नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिममुखी प्लॉट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप अपना वेस्ट फेसिंग प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं या फिर आपने प्लॉट को परचेज किया हुआ है या फिर आपने प्लॉट तो परचेज किया हुआ है, उसके अंदर बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्डिंग बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आपने किस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट फेसिंग प्लॉट हो या आपका अपना ईस्ट फेसिंग हो, हर जगह नहीं, कहीं ना कहीं गली बंद देखने में आती है और आपने प्लॉट परचेज किया हुआ है। कौन सा? वेस्ट फेसिंग पश्चिममुखी, और उसकी अपनी ये वाली गली या तो यहाँ से बंद हो गई या फिर आगे जाके बंद हो जाती है, और आपका अपना प्लॉट आखिर का है या आखिर से दूसरा सेकंड है, लास्ट से सेकंड है, या फिर आपका अपना तीसरा चौथा प्लॉट है। आपको इस प्लॉट में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मान लेते हैं आपका अपना प्लॉट बिल्कुल लास्ट का है। लास्ट के प्लॉट में आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ पर जो आपकी अपनी जहाँ भी गली बंद होती है, ये इस लेवल पे बंद होती है या आगे निकल के बंद होती है 2-4 फुट, 5-7 फुट, 10 फुट, इस तरीके से आपने इस दीवार को कभी भी रफ नहीं रखना है, यानी कि सब ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर प्लास्टर भी कराना है, प्लास्टर करा के इसके ऊपर पेंट भी करना है। कौन सा पेंट? ग्रे कलर या फिर वाइट कलर। हमेशा ही आपने इस दीवार का स्पेशली ध्यान रखना है। आप इस दीवार के ऊपर ग्रे पेंट कराएंगे या वाइट पेंट कराएंगे। इसी के साथ में एक चीज़ और, जो आपका अपना प्लॉट है वो हमेशा ही बाहर रोड के लेवल से, गली के लेवल से ऊंचा होना चाहिए। क्या चीज़? फर्स्ट लेवल, नीचे कभी नहीं रखना है। इसी के साथ साथ आपने अपने इस प्लॉट के अंदर जो लास्ट वाला प्लॉट बनता है उसके अंदर बेसमेंट कभी नहीं बनानी। जिस व्यक्ति ने बेसमेंट बना रखी है तो ये मान के चलें उसका अपना काम कारोबार बढ़िया नहीं चलता हुआ मिलेगा। इसी के साथ में जिसके यहाँ पर प्लॉट तो लास्ट का है, चाहे वो ईस्ट फेसिंग वाला है चाहे वेस्ट फेसिंग वाला है, उनकी अपनी ये जो दीवार जहाँ बंद होती है, ये दीवार रफ पड़ी है, उबड़ खाबड़ है, ईंटें निकली हुई है, ऊंची नीची है, इसको स्मूथ करा लीजिए। आपका अपना वर्क बहुत बढ़िया निकल आएगा, वर्किंग बहुत अच्छी आ जाएगी। इस दीवार को आपने स्मूथ कराना है, चाहे आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग का है या आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग का है। गली को नीट एंड क्लीन हमेशा रखना है। गली कभी भी, सड़क आपकी अपनी ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़, अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। ये एरिया आपका कंप्लीट स्मूथ होना चाहिए। इसी के साथ में आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अधिकतर देखने में आता है कि वहाँ पर जो सीवर लाइन गली है, सीवर लाइन में जहाँ मेन होल बनता है, जो ढक्कन लगाया जाता है, उस एरिया को ऊंचा उठा देते हैं। आपके यहाँ यदि ऐसा है, ऊंचा उठा हुआ ढक्कन है, तो उसको भी आपने स्मूथ कराना है। कंप्लीट अपने प्लॉट के बाहर गली कंप्लीट स्मूथ होनी चाहिए। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोल लगना है, जो लाइन बिजली की आपके यहाँ आ रही है, वो लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर चली आ रही है। आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग का है या वेस्ट फेसिंग का है, उसमें इलेक्ट्रिक पोल आपका अपना इस एरिया में आके आगे लाइन नहीं आनी चाहिए। इस एरिया में इलेक्ट्रिक पोल आके आपकी लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे तो कहीं भी कोई सप्लाई जानी ही नहीं है, तो आगे इलेक्ट्रिक पोल को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ में
आपके यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्रांसफार्मर लग के जो जाल बनेगा, जाल के चारों तरफ आपने पेंट कराना है। जो पोल लगे हैं, पोल के ऊपर भी आपने पेंट कराना। कहाँ तक? लगभग 7-8 फीट, जहाँ तक आपका अपना आदमी का हाथ जाता है वहाँ तक आपने पेंट कराना है। पेंट कौन से कलर का कराना? आप यहाँ पे ग्रे कलर भी करा सकते हैं, क्रीम कलर भी करा सकते हैं, वाइट कलर भी करा सकते हैं। रेड कलर आपने कभी भी नहीं कराना। हाँ, मजबूरी हो रेड कलर कराना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। रेड कलर प्रेजेंट करता है फायर जोन को, और तकरीबन जहाँ खतरे वाली चीज़ आती है वहाँ पर डिपार्टमेंट रेड कलर करता ही है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, यदि आपने रेड कलर कराना है तो मैं आपको कहना चाहूँगा मैरून कलर कराना है। प्रॉपर रेड कलर ना करा करके डार्क रेड कलर कराना है। यहाँ पर, यहाँ आप ग्रे कलर आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, वाइट आ जाए, क्रीम आ जाए, या फिर मैरून कलर आ जाए। इसी के साथ में जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल 1 लगता है तो भी ठीक है, 2 लगते हैं तो भी ठीक है, 3 लगते हैं तो भी ठीक है, 4 लगते हैं तब भी ठीक है। पोल लगने के बाद मिट्टी निकाली जाती है, उसके बाद वहाँ गड्ढा बन जाता है, मिट्टी उठा ली जाती है। लेकिन बरसात आती है तो वहाँ पे पोल के आसपास नीचे गड्ढा बन जाता है थोड़ा सा। इस एरिया को आपने फर्स्ट लेवल में ऊंचा कर देना है, क्योंकि ये आपके अपने प्लॉट का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, बाहर का एरिया है। इसको कभी भी आपने नीचे नहीं रखना है। इसी के साथ में एक चीज़ और देखने में आती है, वो क्या? जो प्लॉट आखिरी कॉर्नर का होता है, चाहे वो आपका अपना कोई भी कॉर्नर आता है, चाहे नॉर्थ है, चाहे ईस्ट है, या वेस्ट है, या साउथ है, उस प्लॉट का साइज या तो कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। कहीं कहीं देखने में आता है दीवारें भी, भुजाएं भी कम ज़्यादा हो जाती हैं। जो भुजा फ्रंट की है वो पीछे वाली नहीं मिलती, जो पीछे वाली है वो फ्रंट की नहीं मिलती। ऐसे ही जो भुजा आपकी लेफ़्ट की है वो राइट की नहीं, जो राइट की है वो लेफ़्ट की नहीं। आपको अपने यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट वाले प्लॉट में बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपका अपना प्लॉट है और आप ले चुके हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव कहता है आप इस तरीके से सेटअप करेंगे तो आपके यहाँ, आपके अपने प्लॉट में आपकी अपनी वर्किंग अच्छी निकल आएगी। सबसे पहले जो भुजा आपकी अपनी ईस्ट की है, सेम बराबर भुजा आपकी वेस्ट की होनी चाहिए। जो भुजा आपकी अपनी नॉर्थ की है, वही भुजा का साइज साउथ का भी होना चाहिए। किसी भी नज़रिए में, किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री माइनस लेस होना ही चाहिए। 90 डिग्री प्लस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आपका अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री यदि प्लस हो रहा है तो आप नोटिस करें, आपका अपना जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री प्लस हो रहा है वो ईस्ट वॉल के साथ हो रहा है या नॉर्थ वॉल के साथ हो रहा है। यदि ईस्ट वॉल के साथ आपका अपना 90 डिग्री प्लस हो रहा है तो आप इस भुजा को, ईस्ट वाली को इस तरीके से सीधा करके इसको 90 डिग्री लेस या 90 डिग्री कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके अपने प्लॉट का साइज बना हुआ है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री माइनस बन गया है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस प्लॉट का साउथ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस हो जाता है वहाँ पर भी एक चीज़ देखने में आई है, उस जगह में एक तो चोरियाँ होती हैं, एक फायर जोन यानी कि फायर, अग्नि होने के भी चांसेस बनते हैं, आग लगने के चांसेस बनते हैं। अधिकतर प्रैक्टिकल देखने में ये चीज़ आई है। कहीं कोई लाइन लिखी हुई शायद उसका लिटरेचर में मिल जाए, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, प्रैक्टिकल देखने में ये चीज़ आई है। आपको इस कॉर्नर को भी 90 डिग्री करना है। ये कॉर्नर 90 डिग्री प्लस हो सकता है। किसके साथ? जब आपकी ईस्ट की दीवार
बढ़ती हुई नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को 90 डिग्री लेस करेगी, माइनस करेगी। तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब साउथ ईस्ट कॉर्नर को 90 डिग्री प्लस करना है या प्लस होया हुआ है, लेकिन वो साउथ वॉल के साथ हो रहा है, दक्षिणी दीवार के साथ हो रहा है, यानी कि इस तरीके से हो रहा है। ये 90 डिग्री प्लस होना ये तो ठीक रहेगा, लेकिन साउथ वॉल बड़ी हो गई नॉर्थ वॉल से और साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका अपना 90 डिग्री लेस हो गया। ये बिल्कुल गलत है। आपको साउथ वॉल को सीधा करना है, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका हमेशा ही 90 डिग्री होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री ना तो माइनस में जाना चाहिए ना ही प्लस में जाना चाहिए। जिनके यहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस आ जाता है, अधिकतर मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल है बहुत सारी जगह, क्योंकि मैं हर रोज़ साइट विजिट करता हूँ। विजिट करते हुए मेरे को 25 साल हो चुके हैं। इस समय में मैंने हज़ारों साइट देखी हैं जिन साइट्स का साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस है। उस जगह में काम करने वाला व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति कभी भी मजबूत नहीं होता है। वो हार्ट से, दिल से भी कमज़ोर होता है, काम करने में भी कमज़ोर रहता है। उसको हमेशा ही डर बना रहता है, कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इस कॉर्नर को 90 डिग्री कर दीजिए। इसी के साथ में 90 डिग्री करने के बाद, क्योंकि आपके अपने साउथ में अदर प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनी हुई है, इस जगह को आप छोड़ तो सकते नहीं, जगह तो आपके पास ही रहेगी, लेकिन आपका अपना यदि प्लॉट है, प्लॉट में बिल्डिंग बनाते हुए साउथ वॉल को आप सीधा करके साउथ से साउथ वेस्ट तक का ये एरिया आप फर्स्ट लेवल में फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, जितना आसानी से हो जाए उतना ऊंचा कर दीजिए। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी अपनी ये साउथ वॉल, साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक जो आपने सीधी की है, इस दीवार की थिकनेस, मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी मोटी होनी चाहिए? आपकी अपनी तीनों दीवारों से, नॉर्थ की दीवार से भी, ईस्ट की दीवार से भी और वेस्ट की दीवार से भी, थिकनेस में ये दीवार आपकी मोटी भी होनी चाहिए और हाइट भी होनी चाहिए। थिक में मोटाई ज़्यादा रहे और ऊंचाई भी ज़्यादा रहे। इसी के साथ एक चीज़ और, जहाँ हर एक व्यक्ति गलती कर जाता है, जो एरिया आपने बाहर छोड़ दिया, साइड में छोड़ दिया, उस एरिया की दीवारें भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। ये दीवारें भी आपकी अपनी मजबूत रहें, साउथ की दीवार भी और साथ में साउथ वेस्ट से वेस्ट वाली दीवार भी, ये दीवार भी आपकी मजबूत रहे। ये दीवार भी आपकी अपनी कहीं से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर प्लास्टर कराएं, एक तरफ से या दोनों तरफ से, हो सकता है तो दोनों तरफ से कराएं, अंदर की ओर से भी, बाहर की ओर से भी। प्लास्टर तो आपको साउथ की दीवार को भी कराना है, वेस्ट की दीवार को भी कराना है, नॉर्थ की दीवार को भी कराना है और साथ में ईस्ट की दोनों दीवारों को कराना है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारी जगह देखने में आता है, कहीं ना कहीं नॉर्थ वॉल भी आपकी अपनी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को कम करते हुए नॉर्थ वेस्ट को बढ़ा देती है। इस तरीके से आपका अपना फिर से नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर 90 डिग्री प्लस हो जाता है। आपने नॉर्थ की दीवार फिर दोबारा बनानी है कंप्लीट। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री या 90 डिग्री लेस होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका अपना 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री प्लस हो सकता है। 90 डिग्री भी ठीक है, 90 डिग्री प्लस भी सही है। लेकिन कब? जब आपकी अपनी नॉर्थ की दीवार इस तरीके से आती है, ऑटोमेटिक ही 90 डिग्री लेस हो जाता है। बहुत सारी जगह ये पोजीशन भी देखने में आती है।
जिसके यहाँ पर ये पोजीशन देखने में आई तो उसके अपने प्लॉट का एरिया, प्लॉट का साइज क्या हो गया, फ्रंट भिड़ा हो गया और बैक चौड़ी हो गई। ऐसे प्लॉट को हमेशा ही गोमुखी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, दंत कहावत भी है, जो प्लॉट वर्किंग एरिया है, काम करना है, उस प्लॉट का फ्रंट ज़्यादा होना चाहिए और बैक कम होनी चाहिए, यानी कि सिरमुखी प्लॉट होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिरमुखी प्लॉट हमेशा ही ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग ही होने चाहिए। सिरमुखी प्लॉट वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग है तो वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब भी वेस्ट फेसिंग हो या साउथ फेसिंग हो, जो प्लॉट सिरमुखी होते हैं उनका कहीं ना कहीं या तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कम होगा या फिर आपका अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ जाएगा, यानी कि बिलो 90 एंगल आ जाएगा, या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका बिलो 90 आ जाएगा। शास्त्र में एक बात स्पेशल कही गई है और प्रैक्टिकल देखने में भी आया है, किसी भी प्लॉट का चाहे वो गोमुखी हो या सिरमुखी हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कम नहीं होना चाहिए। ये वाला कॉर्नर 90 डिग्री से प्लस नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर कम होने का मतलब जैसे कि ईस्ट की दीवार तिरछी होगी, साउथ ईस्ट कॉर्नर बिलो 90 हो गया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री प्लस हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमेशा ही 90 डिग्री या 90 लेस होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का एरिया बढ़ा हुआ होना चाहिए, जैसे कि हमारा अपना ये कॉर्नर बढ़ जाता है इस तरीके से। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इस प्लॉट के अंदर अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं, आपको अपने यहाँ पर चारों कॉर्नर्स एग्जैक्ट एंगल में लेने हैं वर्किंग के नज़रिए से। जो एरिया बाहर छूटता है वो बाहर छूट जाएगा, पीछे की जो पीछे की ओर छूटता है पीछे छूट जाएगा, और जो राइट में छूटेगा राइट में निकल जाएगा, जो लेफ्ट में होगा लेफ्ट में निकल जाएगा। इसी तरीके से फ्रंट का एरिया भी कुछ छोड़ना पड़े, कम ज़्यादा करना पड़े तो वो भी कर लेना, गलती मत करना। क्योंकि प्लॉट में जब बिल्डिंग बनाते हैं, चार दीवारी करते हैं, तो ये काम तभी हो सकता है, बाद में पॉसिबल नहीं होता। हर एक व्यक्ति जब बिल्डिंग बनानी शुरू करता है, पहले प्लॉट में लाखों रुपया खर्च हो जाता है, उसके बाद बिल्डिंग बनाने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है, फिर फैक्ट्री लगाता है तो मशीनरी लेने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है, कई करोड़ में जाके फैक्ट्री लगती है, और जब फैक्ट्री नहीं चलती तो उसको हमेशा ही एक चीज़ लगती है, अब मैं क्या करूं, इस कंप्लीट कर्ज को कैसे उतारूं। मैंने अपनी एक दो प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी भी रख दी, ये वाली प्रॉपर्टी भी बैंक में रखी है, या कहीं दोस्तों से रिश्तेदारी से पैसा लिया हुआ है, या प्राइवेट फाइनेंसर से, मार्केट में पैसा फाइनेंस करने वाले लोग भी हैं, वहाँ से मैंने पैसा लिया हुआ है। अब मैं इस पैसे को कैसे उतारूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे कहीं भी किसी भी तरीके से गलती नहीं हो, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति कमज़ोर नहीं पड़ता, उसका अपना पूरा परिवार कमज़ोर पड़ जाता है, और साथ में वो परिवार भी कमज़ोर पड़ जाता है जिसके पास से आपके पास पैसे आए हुए हैं। आपकी अपनी एक छोटी सी गलती कई परिवारों को कष्ट पहुंचाती है। ऐसा मैंने अपना प्रैक्टिकल भरपूर तरीके से देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से महसूस किया है। आप अपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने यहाँ पर बिल्डिंग बना सकते हैं और आपका अपना कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी अपनी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसे आपको इस वीडियो को देखकर बेनिफिट मिला है तो आप अपने बेनिफिट के साथ साथ और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट उठा सकें। इसी प्लॉट के बारे में अगली वीडियो में जानकारी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें अपनी साइट का लेआउट नक्शा भेजकर सलाह ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ से
लेआउट नक्शा बनवाना चाहते हैं तो नक्शा भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे पिताजी ने जो प्रथम बुक लिखी है लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इस पुस्तक को पढ़कर भी सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को लिखकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया और साथ में ही वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाएं। आप यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।